गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 फिजिक्स। इसमें हम आपको गॉस के नियम संबंधी एग्जाम्पल्स आपको हम बता रहे थे। आज हम उसी के आगे कुछ और एग्जाम्पल्स आपको भेज रहे हैं। इसमें आज आप देख सकते हो, यह 17 तारीख का वीडियो है। एग्जाम्पल है 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। चलिए, अगर हम एक निश्चित आयतन का कोई क्षेत्र हो गया जिसमें ये कह रहा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के भीतर जा रही हैं। ये मान लीजिए इधर ये भीतर की ओर हो गया, ठीक है। इधर ये भीतर कितनी है, 4500 फ्लक्स रेखाएं भीतर जा रही हैं। और कह रहा तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उसी क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। तो 2500 फ्लक्स रेखाएं उसी क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो कह रहा है उस क्षेत्र के भीतर कुल कितना आवेश है। आवेश भीतर की बात कर रहा है। अगर हम ये कह दें कि एक डिब्बा है, इसके अंदर 4500 फ्लक्स रेखाएं अंदर जा रही हैं और अंदर से बाहर की ओर 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर बाहर निकल रही हैं। तो अंदर इस समय कितनी फ्लक्स रेखाएं उपलब्ध हैं, पहले आपको ये देखना है। और इसके बाद फिर अंदर कितना आवेश है आराम से निकल आएगा गॉस के नियम से, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि फ्लक्स रेखाएं आपकी कितनी है। तो फ्लक्स रेखा फाई इसे प्रदर्शित किया जाता है। बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं माइनस अंदर जाने वाली फ्लक्स रेखाएं। बाहर कितनी निकल रही हैं, 2500, और अंदर कितनी जा रही हैं, 4500। इस तरह घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2000 फ्लक्स रेखाएं आपकी समय को कहने का तात्पर्य कि माइनस का 2000 फ्लक्स रेखाएं उस डिब्बे के अंदर मौजूद हैं एनी टाइम, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, कह रहा है ना उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। आवेश का मतलब Q। और चलिए फाई ई और Q से संबंधित फार्मूला यही आपके पास है ना, गॉस का नियम। आपको Q निकालना है तो ये गुणे में चला जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा फाई ई गुणे एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये एप्सिलॉन 0 इसके गुणन में चला गया। अब आगे हम निकाल सकते हैं Q बराबर फाई का मान ये P आ गया है माइनस का 2000 गुणे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान यहाँ दे दिया है न्यूमेरिकल्स में। अगर नहीं दिया है तब भी आपको पता होना चाहिए कि 8.85 गुणे 10 की घाते -12 एप्सिलॉन 0 का मान हम निकलवा भी चुके हैं। तो ये आप रख दीजिए इसमें चित्र। हम ये इसको रफ कर रहे हैं 8.9 गुणे 10 की घाते -12। अब आप इसका गुणा कराएंगे, 2 का गुणा 9 में 2 में 18 और 2 8 17। एक अंक पे दशमलव है, 3 जीरो यहाँ पे बच रहा है। तो 3 जीरो मतलब 10 की घाते 3 और 10 की घाते -12 इतना ही है। तो यहाँ पर आप 12 में से 3 घटा सकते हो तो 17.8 गुणे 10 की घाते -9 कूलम। यानी उस समय उसके अंदर यहाँ पर माइनस भी साथ में चला आएगा कि माइनस का 17.8 गुणे 10 की घाते -9 कूलम का आवेश उस डिब्बे के अंदर उपलब्ध है, ठीक है। चलिए अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हम आंशिक प्रश्न से 7वां आंशिक प्रश्न बता रहे हैं जो 2014 में पूछा भी गया था। इसमें सवाल में कहा है कि धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें, धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, एक दूसरे के समीप व समांतर हैं, प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व, प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व 1.777 गुणे 10 की घाते माइनस 11 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर है, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, तथा विपरीत चिन्हों का है, विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? धातु की पतली दो प्लेटें, इससे संबंधित हमने गॉस के नियम एक बताया था कि दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर होती हैं, साथ में एक पे धनात्मक आवेश और एक में ऋणात्मक आवेश ये होता है, और साथ में ये दोनों समांतर अर्थात इनके बीच की दूरी हर जगह समान होती है, और इनका दोनों प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर देखिए, धातु की पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप व समांतर हैं, प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व का डिनोट किया जाएगा सिग्मा से। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया क्या क्या हमारे पास वो रखते हैं। यहाँ पर दिया प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व, और ऐसी प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व उसी डेरिवेशन में हमने बताया था कि सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ आपका ये मान काहे का है? सिग्मा है, यानी 1.777 गुणे 10 की घाते माइनस 11 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। दो प्लेटें अगर हों तो यहाँ सिग्मा माना गया था, ठीक है, और सिंगल प्लेट के लिए रो माना गया था, वही आवेश पृष्ठ घनत्व, तथा विपरीत चिन्हों का है, आप देख सकते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। फिर कहा है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ प्रदर्शित की जाती है? ऐसे, और यही हमसे पूछ रहा है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हम थोड़ा डेरिवेशन की ओर बढ़ें कि इन दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन में हमको क्या फार्मूला मिला था? तो वहां पर हमको मिला था E बराबर न्यू सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। इन दो प्लेटों के बीच आपको गॉस के नियम के अनुप्रयोग में इन दो प्लेटों के बीच आपको तीव्रता का फार्मूला यही प्रूफ हुआ था। तो बस आपको देखना है कि ये सवाल किस प्रयोग की बात कर रहा है, उसी प्रयोग में कौन सा फार्मूला प्रूफ हुआ है वो फार्मूला रख दीजिए। और यहाँ हमको निकालना यही तीव्रता है। सिग्मा का मान हमारे पास है 1.777 गुणे 10 की घाते माइनस 11 बटे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घाते माइनस 12 इतना होता है। अब आप 10 की घाते माइनस 12 है, इधर माइनस 11 है,
तो 11 अगर आप इसमें निकाल देंगे 10 की घात माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, और तो ऊपर बच जाएगा 17.177, ऊपर कोई पावर नहीं बचेगी, नीचे बचेगा 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 1, क्योंकि -12 यहाँ ज्यादा है। तो अब -1 आप ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात काय में हो जाएगा +7, यानी 1.777 गुणे 10 की घात, यानी 10 की घात 1 लिखे या नहीं लिखो, यहाँ पर 8.85। अब इसके बाद इसका आप गुणा कराएंगे तो एक अंक मतलब इधर खिसक आएगा, तो यहाँ पर 17.77 आपको प्राप्त हो जाएगा, नहीं 17.77, एक अंक दशमलव आपका इधर चला है 10 का गुणा कराने पर। नीचे क्या है 8.85। अब अगर आप इससे इसको भाग दिलाओगे तो लगभग 2 बार जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16, और अगर आप इसमें देख सकते हो इसका आंसर पहली बात 2, और तीव्रता का मात्रक, अगर तीव्रता का मात्रक आपको नहीं पता है क्या होता है तो फिर आपको इनके मात्रक रख के जो मात्रक सॉल्व होगा वही तीव्रता का मात्रक होगा, या फिर अब आपको पता भी है कि E बराबर F/Q होता है, यानी न्यूटन बटे कूलम, या सीधे आप न्यूटन अपान कूलम रख दीजिए मात्रक। अगर नहीं आपको आ रहा है तो सिग्मा जो मात्रक है वो यहाँ पे रखिए, और एप्सिलॉन 0 को जो मात्रक होता है रियल में वो रखिए, जो काट दीजिए, जो बचे वही मात्रक उठा के यहाँ पे रख दीजिए आप। अब ये 2 बार जाएगा, इसको आप भाग दिला के लगभग 2 बार, नियर अबाउट, थोड़ा वो दशमलव का इधर उधर हेर फेर चलता है, जैसे हम एक बार देख लेते हैं कि 8.85 में 2 का गुणा कराते हैं, 2 पंचे 10, 2 बटे 16 1 17, और 2 बटे 16 1 17, 2 अंक के दशमलव ये देखिए 17.7 या 17.7, एक साथ अगर नहीं मिले तब भी लगभग 2 बार गया, तो लगभग 2, अगर आप पूरा भाग लगाओगे 0.21 करके भी आएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप वो आंसर भी रख सकते हो। इस प्रकार जो एग्जाम्पल हम इस वीडियो में आपको बताए हैं, आगे कुछ और एग्जाम्पल आपको बताएंगे। थैंक यू।